नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम 22 में मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए पीटी बूस्टर डोज की अगली सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम दिल्ली का सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज्य की शुरुआत एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का वन लाइनर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, सबसे पहले सल्तनत काल। तो सल्तनत काल का पहला फैक्ट है, किस ईस्वी तक के समय को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के काल को दिल्ली का सल्तनत काल बोला जाता है। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, जिसने 1712 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था। पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक में आक्रमण किए। 1025 ईस्वी में यानी 1025 ईस्वी में किसने सोमनाथ के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। इसने 17 बार आक्रमण किए थे भारत पर। दिल्ली सल्तनत काल के जो प्रमुख राजवंश हैं उनका क्रम, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद राजवंश और फिर लोधी वंश। गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक में। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने की थी। खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला, इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश जो कि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चला, इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सैयद राजवंश जो कि 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चला, इसका संस्थापक खिज्र खां था। लोधी वंश जो कि 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये राजवंश चला, बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, परंतु इसके कार्य को इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इसका कार्य पूर्ण नहीं हो सका था। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर एग्जाम में आता है, याद रखिए। गुलाम वंश को और किस वंश के नाम से जानते हैं? तो मामलुक वंश के नाम से जानते हैं गुलाम वंश को। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान क्या था? गुजरात पर पहला जो सैन्य हमला किया था इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने, वो गुजरात पर किया था। 1299 ईस्वी में राजा कर्ण को पराजित किया था। गुजरात हमले के समय अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खां की शादी किससे करा दी थी? तो राजा कर्ण की बेटी देवल देवी से करवा दी थी। हमले के डर से राजा कर्ण महाराष्ट्र के देवगिरी को प्रस्थान किया था। उसी समय रास्ते में ही इनकी बेटी देवल देवी को पकड़ लिया गया था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे की शादी करा दी। अलाउद्दीन के राज्य विस्तार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? मलिक गफूर की सबसे बड़ी भूमिका थी। अगला फैक्ट, अलाउद्दीन का दूसरा जो विजय है किस पर था? रणथंबोर के चौहान वंश पर था। अलाउद्दीन की तीसरी व चौथी विजय क्रमशः किस पर थी? चित्तौड़ और तेलंगाना पर थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाई थी? तो इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी है वो लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाई थी। चांदी का टाका और तांबे का जो जीतल सिक्का है ये किसके द्वारा जारी किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत काल में शाहना शब्द किससे संबंधित है? तो ये बाजार अधिकारी को शाहना बोलते थे। आरिज मुमाकिल सैन्य प्रमुख थे। तो बाजार अधिकारी जो होते थे उनको शाहना, और सैन्य प्रमुख जो होते थे उनको आरिज मुमाकिल बोला जाता था सल्तनत काल में। भू राजस्व के रूप में नगद निर्धारित करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले भू राजस्व को नगद रूप में निर्धारित किया था। दिल्ली सुल्तानों की प्रशासनिक भाषा क्या थी? फारसी। सल्तनत काल में जो दिल्ली के सुल्तान थे, इन सबकी जो भाषा थी वो फारसी थी। अब हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल शासक कौन था? अकबर था, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत
आए थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी लगभग 1600 ईस्वी में हुई थी। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर के नवरत्न कौन थे? राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजियानुद्दीन और अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर बहादुर शाह। बहादुर शाह को सबसे अंतिम मुगल शासक माना जाता है। 1526 में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी उसमें बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जो कि 1526 का प्रथम पानीपत का युद्ध था। बाबर के जो प्रमुख युद्ध हैं उसमें सबसे पहले पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा को इन्होंने हराया था बाबर ने। 1528 में चंदेरी का युद्ध, जिसमें बाबर ने मोदनी राय को हराया था। 1529 में घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो बाबर के इन युद्धों को याद करने की एक शानदार ट्रिक है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। आप इस एक लाइन की ट्रिक से भी आप इसे याद कर सकते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजुब ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। तो बाबर की जो आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर का एक जनरल था मीर बकी, इसी ने 1527 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म क्या था? दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। सिख गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे, को किसने मार डाला था? जहांगीर ने मार डाला था। किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को भारत में चित्रकला का स्वर्ण युग और स्थापत कला का जो स्वर्ण युग है वो शाहजहां को कहा जाता है। ये दोनों ही फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद रखिए। फारसी महोत्सव जो कि नवरोज है, इसको किसने समाप्त किया था? औरंगजेब ने इसे समाप्त कर दिया था। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मारा था? औरंगजेब ने तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे उनको मार डाला था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। गैर मुस्लिमों पर लगाए गए जजिया कर, जो कि एक धार्मिक कर था, इसको पूर्णतया किसने समाप्त किया था? अकबर ने। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर के शासन में टोडरमल किससे संबंधित थे? तो ये वित्त विभाग से संबंधित थे, वित्त मंत्री थे अकबर के दरबार में ये। इबादत खाना जो कि पूजा घर है, अकबर द्वारा कहाँ पर निर्मित किया गया था, यानी कहाँ पर स्थापित किया गया था? फतेहपुर सीकरी में। ताजमहल का जो वास्तुकार है वो कौन था? उस्ताद ईसा सिराजी ताजमहल का वास्तुकार था। 1739 के करनाल की लड़ाई में मोहम्मद शाह को किसने हराया था? नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह को हराकर कोहिनूर हीरा वहां से प्राप्त किया था। अब हम मध्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट जो युद्ध हुए हैं उनको पढ़ेंगे। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें सबसे पहले पृथ्वीराज की विजय हुई थी। तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो 1192 में, अर्थात एक साल बाद ही हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, इसमें गौरी विजयी हुआ था। चंदावरी का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद्र के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर विजयी हुआ। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 में अकबर और हेमू के मध्य, इसमें अकबर विजयी हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य, जिसमें मराठा विजयी हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिए। बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह व हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। अगला जो साम्राज्य है मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो
तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में, तो मराठा ने किसे पराजित कर दिया था? अहमद शाह अब्दाली को पराजित किया था। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने के थे? तो भोसले मराठा घराने के थे ये। छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 19 जनवरी 1630 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? राजस्व पर लगाया जाने वाला कर था, इसे सरदेशमुखी बोलते थे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में चौथ क्या थी? ये राजस्व कर या किसी भी उत्पादन पर 1/4 जो कर था, इसको चौथ बोलते थे। एक कर का नाम था चौथ, जो कि 1/4 होता था, 25%। मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य जो संधियां हुई थी, उनका सब क्रम क्या है? सबसे पहले अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि, फिर पुरंदर की संधि, फिर वाडगांव की संधि और फिर सालाबाई की संधि की थी। तो कभी कभी ये क्रम पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिए। मराठा प्रशासन के तहत प्रधानमंत्री के लिए शीर्षक क्या था? पेशवा। यानी मराठा शासनकाल में पेशवा किसको बोलते थे? प्रधानमंत्री को बोलते थे। किस युद्ध की शुरुआत सूरत से हुई थी? तो पहला जो मराठा आंग्ल युद्ध था, उसकी शुरुआत सूरत से हुई थी। शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? रायगढ़। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाना साहिब यानी धोतुम पंत को किसके दत्तक पुत्र थे? यानी नाना साहिब किसके दत्तक पुत्र थे? जो कि कानपुर का जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसका नेतृत्व किया था, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय ने के पुत्र थे। अब हम ब्रिटिश साम्राज्य के अभ्युदय यानी और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा किया गया था? 1856 ईस्वी में एक घोषणा के माध्यम से अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य पर कब्जा किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा करने वाले ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कौन था? जॉन निकोलसन। स्वतंत्रता सेनानियों में से किसको 1857 का प्रथम शहीद माना जाता है? मंगल पांडे। ये प्रथम स्वतंत्रता शहीद हुए थे, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए थे। लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा कब की और अंततः 1857 के विद्रोह को दबा दिया था? तो 5 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की और 1857 के इस विद्रोह को दबा दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में खुदाई खिदमतगार कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार बोला जाता है, और इनके नेतृत्व में जो अहिंसक समूह था, क्रांतिकारी समूह था, उसी को खुदाई खिदमतगार बोलते थे। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रांत की स्थापना कहां पर की गई थी? सूरत में की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहीं पर सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री भी बनाई थी। अंग्रेजों द्वारा सूरत में पहला जो भारतीय कारखाना है कब स्थापित किया गया था? 1612 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में ईसाई मिशनरी गतिविधियों को किस अधिनियम ने अनुमति दी थी? 1813 के जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें ईसाइयों को कुछ अनुमति दी गई थी। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध किए थे? 4 युद्ध। अभी हम इन युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो युद्ध था मैसूर से, वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो कि 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। और इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो लॉर्ड वेरेल्स थे। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें ब्रिटिश निजाम और मराठों ने एक साथ हैदर अली के साथ युद्ध किया था। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की और इसका जो परिणाम हुआ मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। ये मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर थे। हैदर अली और निजाम मराठा ये एक साथ थे और अंग्रेज अलग थे, अंग्रेजों से इन्होंने युद्ध किया था। हैदर अली ने कर्नल बेबी को हरा दिया था और इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, अतः उनके बेटे को यानी टीपू सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया गया। युद्ध का समापन मंगलौर संधि के रूप में हुआ, जहां पर टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790 से 1792 तक चला था, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश गवर्नर थे। तीसरे युद्ध में ब्रिटिश निजाम और मराठों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और इसकी भी समाप्ति श्री रंगपट्टम की संधि के रूप में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिए।
चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली इस समय गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर। इस समय टीपू सुल्तान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारे गए थे, उन्हीं उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम कुछ और प्रमुख फैक्ट जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां किस वर्ष ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित की गई थी? 1858 में। यानी 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व था भारत में। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के हाथों में ये सत्ता दे दी गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 ईस्वी में। ये प्रेस एक्ट गैर जो अंग्रेजी प्रेस थे उनकी स्वतंत्रता को कम करने के लिए था। मध्य भारत में तात्या तोपे और झांसी की रानी को हराने वाले ब्रिटिश जनरल कौन थे? ह्यू रोज। सबसे पहले किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? वीडी सावरकर ने दी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखिए। 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट हैं। तो 1857 में जो विद्रोह है, कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था नाना साहब ने किया था। इस समय जो अंग्रेज जनरल अधिकारी थे वो सर कॉलिन कैंपबेल थे। झांसी और ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे थे। जनरल ह्यू रोज ने इस समय ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने इसे दबाने की कोशिश की थी। बरेली में खान बहादुर खान हडसन अंग्रेज अधिकारी इसे दबाने की कोशिश की। लखनऊ में बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस जो कि मारा गया था इसी 1857 की क्रांति के समय ही। कैंपबेल फिर उसके बाद में जो दूसरा ब्रिटिश अधिकारी इसे दबाने की कोशिश की थी वो कैंपबेल था। दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय जो कि अंतिम मुगल शासक भी था। जॉन निकोलस जो कि मारा गया था, फिर हडसन ने इसे दबाने की कोशिश की थी। बिहार में कुंवर सिंह विलियम टेलर ब्रिटिश अधिकारी इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया था। कर्नल नील ने इसे दबाने की कोशिश की। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जी ने इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, और कर्नल नील ने इसे दबाने की कोशिश की। इसी तरीके से फतेहपुर में अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था। जनरल रेनर्ड ने इसे दबाने की कोशिश की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ प्रमुख आर्थिक सामाजिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल को किस वर्ष में विभाजित कर दिया गया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल को पुनः से कब सम्मिलित किया गया था, यानी पुनः उसका एकीकरण कब किया गया था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। किसने अधिनियम 1773 को विनियमित करके ब्रिटिश भारत में दोहरी सरकारी प्रणाली का अंत किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत ब्रिटिश भारत में जो दोहरी सरकारी प्रणाली थी उसका अंत किया था इन्होंने। भारत में पोस्टल सिस्टम यानी डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1853 में पहली बार रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से थाड़े के बीच में, लॉर्ड डलहौजी के शासन समय में। सती प्रथा का अंत किसने किया था, अर्थात इसका श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में एक अधिनियम द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1833 का चार्टर अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि हुई थी। कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? 1772 ईस्वी में। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिए। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। हंटर कमीशन ने किसके क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया था? शिक्षा के क्षेत्र में दिया था, और सबसे जो ज्यादा योगदान दिया था प्राथमिक शिक्षा पर।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे हम अगले टॉपिक जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वन लाइनर लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।